मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की आग अब भारतीय परिवारों तक पहुंचने लगी है। ओमान तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक परिवार की खुशियां भी हमेशा के लिए छीन ली हैं। देवरिया के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया उन 3 भारतीय नाविकों में शामिल हैं, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि भारत सरकार ने इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पिछले कुछ दिनों में भारतीय नाविकों को लेकर कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सप्ताह भारतीय नाविकों को ले जा रहे 3 अलग अलग जहाज हमलों का शिकार हुए हैं। इनमें सबसे गंभीर हमला MT सेटेबेलो नामक जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों में से 3 की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने इस घटना को लेकर अमेरिकी पक्ष के समक्ष भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ता सैन्य संघर्ष अब निर्दोष नागरिकों और समुद्री कर्मियों की जान पर भारी पड़ रहा है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए हालात सामान्य करने की अपील की है। इस हमले की सबसे दर्दनाक कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से सामने आई है। सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव निवासी शिवानंद चौरसिया सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी के जहाज पर फीटर के रूप में कार्यरत थे। करीब 7 महीने पहले वो रोजगार के सिलसिले में घर से निकले थे। परिवार को उम्मीद थी कि शिवानंद कुछ महीनों बाद लौटेंगे, लेकिन अब उनकी वापसी की जगह मौत की खबर पहुंच गई है। घटना की जानकारी सबसे पहले दुबई में काम कर रहे उनके छोटे भाई राम प्रवेश चौरसिया को मिली। गुरुवार सुबह उन्होंने फोन पर परिवार को इस दुखद घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में जिला प्रशासन ने भी परिवार को आधिकारिक रूप से घटना की पुष्टि कर दी। खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माँ बाप बेसुध हो गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और मासूम बच्चों को अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। शिवानंद अपने परिवार के बड़े बेटे थे। परिवार में पिता रामजी चौरसिया, माता कलावती देवी, पत्नी सुशीला, 5 वर्षीय बेटा और 2 वर्षीय बेटी वानिका है। गांव वालों के मुताबिक शिवानंद मेहनती और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग लगातार उनके घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। इस बीच शिपिंग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सोमवार से अब तक भारतीय नाविकों को ले जा रहे 3 जहाज हमलों का शिकार हुए हैं। मारिविक्स जहाज में आग लगने की घटना में सभी 24 भारतीय सुरक्षित बचा लिए गए थे। इसके बाद MT सेटेबेलो पर हुए हमले में 3 भारतीयों की जान चली गई। वहीं गुरुवार को MT जलवीर पर भी हमला हुआ, लेकिन उसमें सवार सभी 20 भारतीय नाविक सुरक्षित रहे। घटना के बाद तहसील और जिला प्रशासन के अधिकारी मृतक के घर पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने सरकार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी और विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। As I had said, that we attach high importance to the welfare and well-being of our seafaring community. As you know, that we have a large seafaring community which is spread across the world. We also have a large number of seafarers who are there in in Persian Gulf and in West Asia, and we are in touch with through our embassy and through Ministry of Shipping to ensure their welfare and well-being. When this particular attack happened on the ship Settebello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also we registered a strong protest with them. We conveyed that the welfare of our seafaring community is very important, and the attacks that are happening must stop. We also conveyed that that dialogue and diplomacy is the way forward for peaceful resolution of the conflict, and that there should be unimpeded access through the Strait of Hormuz in keeping with international law. So we made our position very clear on each of these points, while reiterating how important the lives of our people are, their welfare and safety. ओमान तट पर हुआ ये हमला सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक भारतीय परिवार तक पहुंचा है। एक तरफ समुद्र में बढ़ता युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए मेहनत करने निकले भारतीय नाविकों की सुरक्षा का सवाल। फिलहाल पूरा देश उन 3 भारतीय नाविकों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने विदेशी समुद्र में अपनी जान गंवा दी है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।